Hello students, welcome to the channel. It's me Yami. As the scholarship season is on, 2025 की जो scholarship है वो launch होना start हो चुकी है and of course each scholarship has different eligibility criterias and जो भी offerings होती है वो अलग अलग courses के लिए होती है. हालांकि अपनी चैनल पे I'll make it very sure कि हर ही स्कॉलरशिप के लिए एटलीस्ट हर ही कोर्स के लिए एटलीस्ट एक स्कॉलरशिप तो हो ही, सो दैट यू हैव एन ऑप्शन टू अप्लाई. ओके सो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे द फाइनेंस कोर्सेज के लिए. ओके जो रिलेटेड टू फाइनेंसेस है उन कोर्सेज के लिए जो है वो स्कॉलरशिप लॉन्च है. रमाकांत स्कॉलरशिप जिसका वीडियो लास्ट ईयर भी बना था और अपनी चैनल से बहुतों को इसकी स्कॉलरशिप मिली थी. सो यू वेरी वेल स्टैंड अ चांस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप फ्रॉम रमाकांत. ओके उसके रिगार्डिंग रहेगा डिटेल वीडियो. ऑफ कोर्स द लिंक वुड बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे अप्लाई हियर की जो लिंक पे क्लिक करोगे एक पेज खुलेगा जिसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्कॉलरशिप दिया होगा. रीड मोर पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो यू विल गो टू द अप्लाई वाला पेज जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा वंस यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वट एवर लिंक इज अवेलेबल उसके साथ. ओके साथ ही मैं बताना चाहूँगी अभी पिछले वीडियो में मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ रिगार्डिंग reading a comment from the students. I had to mention this in this particular video because it was quite disappointing. ये नहीं करो प्लीज़ आप लोग. हुआ क्या I uploaded a video regarding one of the scholarship and somehow जो thumbnail था वो दूसरी scholarship का update हो चुका था. It was a human error. Okay, we are also humans. Our team are the member of human beings. तो there are chances इंसानों से गलती होती है राइट. तो उसमें कोर्सेज काफ़ी सारे मेंशन थे बट हालांकि द स्कॉलरशिप्स वर फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज. दूसरी स्कॉलरशिप थी जिसमें सारे कोर्सेज थे करके वो थंबनेल इसमें लग गया. ह्यूमन एरर. कमेंट आ गई फ्रॉड है मैम, कुछ भी लिखती है, सारे कोर्सेज लिखती है, स्कॉलरशिप है तो सिर्फ इतने के लिए. बेटा आई ट्राई एंड कन्वे एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल टू यू गाइज इन अ मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव वे पॉसिबल राइट. सो ऑल्सो यू गाइज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स मी तो अच्छा मज़ा आएगा अपना. Right, so make sure the one who are commenting are watching even this video and they'll make sure कि ऐसी वाली disappointing comments दोबारा ना लिखें. These are not done intentionally. Mind well, जो scholarship है जो मिलेगा वही thumbnail पे लिखा है. That is for very sure because I personally put my inputs in making thumbnail. Right, so yes, beginning with on a very positive note again. Today's scholarship for the finances student रमाकांत scholarship बहुत अच्छी scholarship है. 40 to 50,000 तक आपको मिलने को है. कैसे देख लेते हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. ओके द लिंक एज आई टोल्ड इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो दिस इज रमाकांत मुंजाल स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग फाइनेंस रिलेटेड यूजी कोर्सेज. ओके अंडर ग्रेजुएशन मतलब बैचलर जो भी कोर्सेज हैं, कोर्सेज की लिस्ट भी है. आई विल जस्ट शोकेस यू दैट. 40 to 50,000 एनुअली, 40 to 5,50,000 एनुअली आपको मिल जाएंगे. फाइन. सो दिस अगर आप लोएस्ट भी देखो तो 40,000 पर ईयर इज़ अ वेरी गुड अमाउंट. 5,50,000 इज इवन बेटर राइट. सो ये चीज़ है. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 जुलाई. माइंड वेल. अभी ये जो है इज एन इनिशिएटिव बाय हीरो ग्रुप. यू वेरी वेल नो हीरो ग्रुप. ओके उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है एंड दे रन स्कॉलरशिप एवरी ईयर. फाइन. सो कौन कौन से कोर्सेज हैं? जो लोग फर्स्ट ईयर BBA में है, BFIA में है या तो BCom में है, ह्यूमैनिटीज़ इकोनॉमिक्स एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में हो, अगर आप BA इंटू इकोनॉमिक्स कर रहे हो, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हो जिसे हम BBS कहते हैं, और एनी अदर फाइनेंस रिलेटेड डिग्री कोर्सेज स्टैंड अ चांस टू रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 5,50,000 पर ईयर फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. ओके टू कंप्लीट देयर एजुकेशन. बहुत सही मौका है आप लोगों के लिए इफ़ यू ग्रैब दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. सो कोर्सेज तो हमने देख लिए कौन से कोर्सेज को ये मिलेगा. अगेन द एलिजिबिलिटी में फर्स्ट रूल वही है. 10th 12th में आपके मिनिमम 80% चाहिए. फॉर PWD कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं उनकी 70% रिक्वायर्ड है 10th और 12th बोर्ड्स में. एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी ज़रूरी है. इंडियंस होना ज़रूरी है. अगर आपके मम्मी पापा हीरो की कोई भी कंपनी रमाकांत मुंजाल फाउंडेशन में या तो बड़ी फॉर स्टडी में काम कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो. ओके प्रेफरेंसेज विल बी गिवन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन जिनका लिस्ट इन्होंने मेंशन किया है. नाउ दिस लिस्ट इज़ ह्यूज. काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट्स जो है वो लिस्ट में कवर हो जा रही है फॉर मैनेजमेंट. ओके तो अगर आपका जिसमें एडमिशन हुआ है यू आर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ योर मैनेजमेंट कोर्स, आपकी कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है. देखो ऑलमोस्ट सारी की सारी अच्छी जो है रिकमेंडेड वो कवर हो रही है. देयर आर 205 इंस्टीट्यूशन.
तो ये इंस्टीट्यूशन के सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है इफ़ यू सेटिस्फाई ऑल अदर क्राइटेरिया, राइट। बेनिफिट क्या है, एज आई हैव टोल्ड यू, विल बी गेटिंग ईच ईयर 40,000 से लेके 5,50,000 तक की स्कॉलरशिप, विच इंडिकेट्स इट विल सॉल्व ऑल योर एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस, राइट। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। एग्जैक्ट स्कॉलरशिप अमाउंट विल डिपेंड ऑन एक्सेप्टेड कॉलेज फी। देखेंगे कि आपकी कॉलेज फीस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग दे विल डिसाइड द अमाउंट इन दिस रेंज, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 80% दोनों में चाहिए, तो दोनों की मार्कशीट चाहिए होगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड चाहिए होगा, पान कार्ड, आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स चाहिए होगा। इनकम प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम सर्टिफिकेट या तो सैलरी स्लिप। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होंगे पेरेंट्स के। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा। कॉलेज फी रिसिप्ट सो दैट दे विल डिसाइड विद द स्कॉलरशिप अमाउंट। एफिडेविट स्टेटिंग दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड आर ट्रू, ऐसा एक एफिडेविट चाहिए होगा जो कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से निकालवा सकते हो। आपके लोकल जो सिटी है वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स से ये एफिडेविट निकल जाता है, एंड विच मेंशंस कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सबमिट किए हैं, इज ऑल ट्रू एंड जेन्युइन, ओके। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ असिस्टेड मतलब खुद की साइन किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके। आपकी जेरोक्स होगी या तो ओरिजिनल में तो आप साइन नहीं कर सकते, जेरोक्स में साइन करो फिर स्कैन कीजिए, ओके। तो वो हो जाएगा सेल्फ असिस्टेड। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई नाउ का टैब यहीं पे है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यू विल गो टू दिस पर्टिकुलर पेज जहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन आपको करना है। जो भी बेसिक 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वहीं यहाँ पे पूछेंगे वापस कि आपने 18% स्कोर किए अपने बोर्ड्स में, आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है क्या, एंड आप फर्स्ट ईयर ऑफ योर फाइनेंस कोर्स में हो या नहीं। ये सेटिस्फाई कर रहे हो तभी आप एलिजिबल हो और आगे बढ़ सकते हो, ओके। एलिजिबिलिटी देखने के बाद वो लोग खोलेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, okay, so I'll just showcase you the application form also so that you are even clear with the application form, okay। थोड़ा सा वो नेट का इशू है जिसकी वजह से yes it got open, so deadline 31st जुलाई as I've told you। इनिशियली आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स आएगी जिसमें आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालते हुए आपको एड्रेस को डालना है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस रिक्वायर्ड है अगर आप हॉस्टल स्टे कर रहे हो, ओके। तो वहाँ का हॉस्टल का एड्रेस रिक्वायर्ड है, दोनों सेम ही है, मतलब कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो यू कैन जस्ट टिक द बॉक्स के करस्पॉन्डेंट एड्रेस है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर वाला नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या डालोगे, अपनी 12th की पूरी मार्कशीट, मतलब कि डिटेल्स, क्या स्कोरिंग था, कितने परसेंटेज थे, कौन सा बोर्ड था। फैमिली मेम्बर डिटेल, कौन है आपकी फैमिली में, क्या करते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन, इनकम, एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई, सेल्फ अटेस्टेड, पूरा स्कैन किया हुआ डालना है आपको। रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट। रेफरेंसेस किसके आएंगे, एकेडमिकली आपको जो पहचानते हैं, स्टडी वाइज जो आपको पहचानते हैं, उनके रेफरेंसेस, मतलब कि आप अपने ट्यूशन टीचर के डाल सकते हो, स्कूल टीचर के डाल सकते हो, और उनको एडवांस में बता भी सकते हो कि चलो मैंने इसके लिए अप्लाई किया है तो शायद हो सकता है आपको कॉल आए और मेरे बारे में पूछे, तो द टीचर हैज़ टू जस्ट मेंशन कि हाँ ये बंदा सिंसियर है, जेन्युइन है, एंड ही डिजर्व्स अ स्कॉलरशिप एज ही इज इंक्लाइन टू स्टडीज। वो पढ़ना चाहता है एंड कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस की वजह से पढ़ नहीं पा रहा, तो हैंस स्कॉलरशिप नीडेड है। ये कंफर्मेशन के बाद आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। बैंक डिटेल अपनी डालना, एप्लीकेंट की ही होनी चाहिए, पेरेंट्स की नहीं, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन में हो सकता है टाइम लग जाए, राइट। तो अपनी एप्लीकेंट की डालना, बैंक अकाउंट ना हो तो खुलवा देना, इट जस्ट टेक्स 1-2 days टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मोर अबाउट योर सेल्फ में आप अपनी खुद की सिचुएशन घर की समझा सकते हो एंड कह सकते हो हाउ मच यू आर इन टू नीड ऑफ अ स्कॉलरशिप, ओके, जिससे पता चले कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है एंड ही इज इन टू रियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, गॉट इट। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको रेडी फॉर्मेट दे दूंगी जिसमें आप लिख सकते हो, मतलब इट शुड बी योर ओन सिचुएशन, राइट। आई कैन जस्ट प्रोवाइड योर फॉर्मेट जिसमें आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा बहुत एडिट करके लिख सकते हो। लैंग्वेज हैज़ टू बी इंग्लिश, ओके। दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट ऑल्सो, ओके। यहाँ पे टिक लगा दो, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है करके प्रीव्यू कर दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक बार आपको दिख जाएगा, टैली कर दो सब कुछ सही है या नहीं, एंड फाइनल यू कैन गो विद द सबमिट बटन। देयर आर नो चार्जेस फॉर द एप्लीकेशन एंड ऑफ कोर्स यू कैन वेट फॉर योर सिलेक्शन, राइट। 31st July is the last day to apply it really soon. All the best to the ones who are getting eligible to this, and yeah, if not, share it among your friends and families. हमारा मकसद यही है कि आप स्टूडेंट, आप पेरेंट्स को ये स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिले, आप अप्लाई करो एंड कहीं ना कहीं एट योर एंड जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो सॉल्व हो जाए, ओके।
All the best, guys. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yummy.